नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोली परिहार है और आज के इस योग के सेशन में हम येन योगा फॉर बिगिनर्स कि येन योगा कैसे बिगिनर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, साथ ही साथ हमारे जो फाशियाज हैं, डीप कनेक्टेड टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, उनको कैसे हेल्दी, फिट और स्ट्रॉन्ग रखता है। ये येन योगा एक ऐसा फॉर्म है योगा का जो आपको मेडिटेशन की तरफ ले जाता है, आपके दिमाग को, आपके मन को, साथ ही साथ आपकी बॉडी से टेंशन को दूर करने में मदद करता है। येन योगा एक ऐसा फॉर्म है योगा का जिसे बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। यदि हम इसे बिना प्रॉप्स के भी करें तब भी इसमें बड़े ही आसान आसन होते हैं जिन्हें आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए आज के अपने योग के अभ्यास को शुरू करते हैं और जानते हैं येन योगा कैसे कर सकते हैं बिगिनर्स। चलिए अपने पहले आसन से शुरू करते हैं और जो हमारा ये पहला आसन है इसका नाम है बद्ध कोणासन या बटरफ्लाई पोस्चर भी हम इसे बोलते हैं। जो ये आसन है और यदि हम इसे प्रॉप्स के साथ करें उसमें हम ब्लॉक्स या बॉल्स्टर को यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये प्रॉप्स नहीं है घर में तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में ब्लैंकेट हो या आपके घर में पिलो हो, आप उसको यूज़ करके भी येन योगा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया येन योगा मदद करता है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। तो ये बद्ध कोणासन मदद करेगा आपके हिप जॉइंट्स को ओपन करने के लिए, आपके पेल्विस को ओपन करने के लिए, साथ ही साथ आपकी इनर थाइज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, लेग्स और पूरे नीज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, जिससे पूरे हिप्स, नीज और एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही हमारी टिश्यूज़ और जो हमारी डीप कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको स्ट्रेच करने में मदद करता है, वहाँ तक अच्छी ब्लड सप्लाई पहुँचाता है, जिससे अपने आप हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगती है। चलिए अपना पहला आसन करते हैं। धीरे से अपने दोनों लेगों को खोल दें। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं। जो पहला वेरिएशन है उसमें आप ब्लॉक्स को यूज़ करके कर सकते हैं। यदि आपके पास ब्लॉक्स नहीं है घर में तो आप सिंपली या तो पिलो यूज़ कर लें या तो आप आपके घर में यदि ब्लैंकेट है तो उनको यूज़ करके कर सकते हैं। तो पहला जो बद्ध कोणासन या बटरफ्लाई पोस्चर है उसमें हील्स को पास लेके आएँ और जो आपका ब्लॉक है या आपका जो ब्लैंकेट या तकिया जो आप यूज़ कर रहे हैं उनको अपनी थाइस के नीचे ऐसे रख लें। काफ़ी बार क्या होता है हमारे हिप्स इतने ज़्यादा स्टिफ होते हैं कि यदि हम उन्हें बिना सपोर्ट के करना चाहें तो वो नीचे नहीं जाते पैर। तो ट्राई करें कि अपने हिप्स के नीचे शुरुआत में कुछ ना कुछ रखें ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए आपकी पेल्विस में, आपके इनर थाइज़ में और आपके हिप्स के अराउंड। अपनी आँखें बंद कर लेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लें। अपने पंजों को पकड़ सकते हैं तो पंजे, अन्यथा अपने पैरों पे या अपनी शिन को भी पकड़ सकते हैं, जहाँ भी कंफर्टेबल लगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, यहीं इस आसन में होल्ड करेंगे और आपकी इनर थाइज में, आपके पेल्विस में जो भी खिंचाव आ रहा है, सारा ध्यान वहीं रखें। ये आसन हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में, साथ ही साथ लिवर, किडनी के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे उनका फंक्शन भी अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। यहीं इसी आसन में कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना है। यदि आप बिगिनर हैं, आपने अभी अभी योग को ज्वाइन किया है, तो कम से कम 30 सेकंड तो इस आसन में होल्ड करना ही है। ट्राई करें कि धीरे धीरे आप अपनी टाइमिंग बढ़ा दें। 30 सेकंड से धीरे धीरे करके 1 मिनट ले जाएं और फिर उसे 3 से 5 मिनट के बीच में रखें। यदि आप रोज़ इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड, आपकी मसल वीकनेस से रिलेटेड या हिप्स में, घुटने में जो समस्या आती है वो परेशानियां नहीं होंगी और बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। धीरे से आंखें खोलें। इसका दूसरा वेरिएशन कर लेते हैं। जो इसका दूसरा वेरिएशन है उसमें आप तकिया यूज़ कर सकते हैं या बॉल से यूज़ कर सकते हैं यदि आपके पास है। अपने दोनों घुटनों के नीचे से इसे रिलीज़ करें और जो आपका दोनों ब्लॉक्स हैं या आपके पास जो तकिया है या ब्लैंकेट है उसे यूज़ करें और इस तरीके से अपने ब्लॉक को अपने शरीर के आगे रख दें। आप सांस छोड़ते हुए धीरे से आपका जो सिर है उसे अपने ब्लॉक के ऊपर रखें और दोनों हाथों को आपको अपनी थाइस के या अपनी नीज के ऊपर रखना है। हाथों को धीरे से ढीला छोड़ दें। यहीं पर धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे जाने दें। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है। धीरे धीरे यदि वो नीचे जा रहे हैं तो जाने दें और अपना सारा ध्यान अपने हिप्स के ऊपर,
कि इस आसन को करने से किस तरीके की स्ट्रेचिंग आपको हिप्स में फील हो रही है। अपने घुटने में किस तरीके का खिंचाव आ रहा है, उसे लगातार महसूस करें। यदि हम येन योगा सपोर्ट के साथ करते हैं, प्रॉप्स के साथ करते हैं, तो वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ-साथ हमारे मन को शांत करने में भी मदद करता है। यदि हमारा मन शांत होगा तो हमें टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा और हमारा फोकस अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। ये आपकी हार्ट रेट को स्लो डाउन करने में, उसको नॉर्मल करने में भी मदद करता है। धीरे से सपोर्ट लें और वापस आ जाएं। ट्राई करें कि इस आसन में कम से कम 30 सेकंड तो आप होल्ड करें ही, ताकि जो आपकी डीप फाशियाज, जो डीप कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो अंदर वाली मांसपेशियां हैं आपके पैरों की, उन तक रक्त संचार पहुंच जाए, उन तक ब्लड पहुंच जाए, साथ ही साथ अच्छे से स्ट्रेच हो जाएं। क्योंकि नॉर्मल योगा क्लास में ज़्यादातर हम कोई भी आसन करते हैं वो हम एक्टिव तरीके से करते हैं या हम लगातार थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके करते हैं। तो येन योगा एक अलग तरीके का योगा है जो आपकी पूरी बॉडी को एक आरामदायक तरीके से खोलने में मदद करता है। चलिए अपने दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा आसन है, इसका नाम है वज्रासन। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस आसन का नाम सुना हो। जो ये वज्रासन है, ये हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। काफ़ी लोगों को पेट बाहर आ जाता है या चर्बी बढ़ जाती है पेट के आसपास, उनकी चर्बी कम करने में भी मदद करता है। डाइजेशन, जिन लोगों को बर्ब्स आती हैं, गैस बन जाती है, उसके लिए भी आसन मदद करता है। साथ ही साथ अगर किसी की नीज़ बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, नीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, या आप ज़मीन पे बैठते हैं या बेड पे बैठते हैं तो आपके घुटनों से आवाज़ आती है, या कमर बहुत ज़्यादा वीक है, तो जो ये अगला आसन है जिसका नाम वज्रासन है, यदि आप इसे किसी भी प्रॉप की सहायता से करते हैं तो ये आपकी नीज़, एंकल और आपकी जो हिप्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देगा। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। धीरे से घुटनों के बल आ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप बोल्स्टर यूज़ करके ही करें। अगर आपके घर में तकिया है, ब्लैंकेट है, उसे यूज़ करके कर सकते हैं। दोनों घुटनों को बराबर रखेंगे और नी स्टैंडिंग में आ जाएंगे या घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। धीरे से जो आपकी एड़ियाँ हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी और जो आपका तकिया है, अपनी एड़ियाँ बाहर की तरफ रखनी है। ध्यान रहे एड़ियाँ अंदर नहीं रहेंगी, उनके ऊपर नहीं बैठना है। धीरे से बॉल्स्टर को फिक्स करें और वहीं पर आराम से उस बॉल्स्टर के ऊपर या तकिए या ब्लैंकेट जो भी आपने रखा है, एड़ियाँ पूरा बाहर की तरफ कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने हिप्स को एडजस्ट करें। दोनों हाथों को आपको अपने थाइज़ के ऊपर रखना है, कंधों को घुमाते हुए पीछे ले जाएं। इस आसन में कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना है और इसमें बैठने से आपको पूरा खिंचाव आएगा आपके घुटने के आसपास, आपकी थाइज़ में, पूरे बेली में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने घुटनों के ऊपर, फिर अपने जो आपकी टखने हैं उनके ऊपर, एंकल्स जिन्हें हम बोलते हैं उनके ऊपर रखना है। यदि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है तो बीच में आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। येन योगा का कोई भी आसन करने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखें कि उस आसन को आपको कंफर्टेबल बनाना है ताकि आप उसको एक लंबे टाइम तक होल्ड कर पाएँ। धीरे से रिलीज कर दें पीछे से। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने से पहले और बाद में भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, घुटनों की, हिप्स की, पैरों की, तो आप इस आसन को कर सकते हैं। साथ ही साथ ये येन योगा में भी आता है और बिगिनर्स तो इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस आसन आने चाहिए येन योगा करने के लिए। आप इन सभी आसनों का रोज़ अभ्यास करें, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। साथ ही साथ आप मेडिटेशन आराम से कर पाएंगे यदि आप इन सभी आसनों का अभ्यास रोज करते हैं। चलिए हम अपना अगला आसन करते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है वीर आसन। वीर आसन है वो कैसे हमारे घुटनों को, हमारे एंकल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। जब हम अपने घुटनों को मोड़ते हैं या मोड़ के बैठते हैं तो यहाँ की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो उनमें खिंचाव आता है। यदि आप उन्हें सीधा करेंगे तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वहीं पे जब मुड़ते हैं तो पूरे घुटने में खिंचाव आता है। तो ये आसन मदद करता है आपकी जो घुटने हैं उसके आसपास रक्त संचार को बढ़ाने में। साथ ही साथ जो हमारे जॉइंट्स हैं और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं उन तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पाती है, या पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से क्या होता है, हमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगती है। तो यदि आप ये सारे पोस्चर्स का अभ्यास, ये सारे योगासनों का अभ्यास
सपोर्ट से करेंगे तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे वो घुटने हो या शरीर का कोई भी जॉइंट हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि उस आसन को करने से या उस आसन को लॉन्ग होल्ड करने से वहाँ पर रक्त संचार बढ़ जाएगा या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। चलिए अपना वीरासन कर लेते हैं। धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप रखना है। पंजों को पीछे से बाहर की ओर खोल दें। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। यहाँ पर आपके पास तकिया है या बॉल्स्टर है, उसको अपने दोनों पैरों के बीच में अपने हिप्स के पास रख लें। यहीं से अब आप क्या करेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए बॉल्स्टर के ऊपर बैठ जाएं। जैसे ही आप बैठेंगे, आपको पूरा खिंचाव आपकी थाइज में, उसके बाद आपके घुटने में, और क्योंकि हमारे पैर यहाँ से मुड़े हुए हैं तो ब्लड यहाँ पर लॉक हो जाता है, जिससे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है या मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होता है। दोनों हाथों को आपको थाइज में रखना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखें, कंधे सीधे रहेंगे। बहुत ज़्यादा तानना नहीं है, चेस्ट को कर्व नहीं करना है, उसको बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्टेबल रखें। इस आसन में कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। यदि आप बिगिनर हैं, अगर किसी को घुटने की समस्या है तब वो इस आसन को नहीं करेगा या अवॉइड करें। किसी को एंकल में इंजरी है वो भी इस आसन को नहीं करेंगे। कमर लगातार सीधी ऊपर खींचते हुए आंखें बंद रहेंगी। सारा ध्यान अपने घुटने, एंकल, कमर पर लगाएं। लगातार अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर खींचते जाएं। धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश करें। यदि पहले दिन आपने 10 सेकंड किया है तो अगले दिन 30 करें, 1 मिनट करें, 1.5 मिनट करें, और आपको इसे बढ़ाकर 3 से 5 के बीच में रख सकते हैं। yin योगा आपके मन को, शरीर को शांत करने में मदद करता है, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है, फोकस को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ एक ये रेस्टोरेटिव फॉर्म है योगा की, या एक आरामदायक फॉर्म है योगा की, जिसे कोई भी कर सकता है। धीरे से आंखें खोलें। धीरे से अपने बॉल्स्टर को या आपने जो तकिया लगाया है पीछे, उसे रिलीज कर दें। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, और जो ये हमारा अगला आसन है उसका नाम है उपविष्ट कोणासन। उपविष्ट कोणासन के बहुत सारे फायदे हैं, जितने गिनाए जाएं उतने कम हैं। उपविष्ट कोणासन मदद करता है आपके पूरे हिप्स को खोलने में, आपकी इनर थाई के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, साथ ही साथ डाइजेशन तो इम्प्रूव करता ही करता है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हमारी जो किडनी है, लिवर है, उसके फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है, घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, साथ ही साथ आपकी जंघाओं को भी दृढ़ करने में या उनको मजबूती देने में मदद करता है। यदि बात करें ऊपर वाले शरीर की, कि ऊपर वाले शरीर में कैसे मदद करता है, तो ये हमारी पूरी बैक को मसाज करता है। स्ट्रेचिंग के साथ हमारी बीच वाली या हमारी पीठ को एक अच्छा सा खिंचाव देता है, जिससे क्या होता है, काफ़ी लोगों को कमर में दर्द रहना, पीठ में दर्द रहना, उन समस्याओं को भी दूर करने में आसन मदद करता है। चलिए अपने इस आसन को कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने पैरों को खोल लें। पैर उतने ही खोलें जितना आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरा पैरों को खोल दिया और पूरा वाइड कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आए। यिन योगा एक ऐसी फॉर्म है जिसे आरामदायक बनाना बहुत ज़रूरी है। धीरे से अपने पैरों को खोल लें, पंजे अंदर की ओर खींच लें, और यदि आपके पास तकिया है या ब्लैंकेट है, उसे अपने शरीर के आगे रख लें। ऐसा नहीं है कि पहली बार में इतना पैरों को खोल लिया कि नीचे जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आपकी इनर थाइज में या पेल्विस में आए। गैप को थोड़ा सा कम रखें। पंजे लगातार अंदर की ओर खींचें। उसके बाद अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा नीचे है, तो आप 2-3 तकिए रखें और उसके ऊपर से ब्लैंकेट रख लें। धीरे से आपके जो ब्लॉक्स हैं उनको इस तरीके से फिक्स करना है। आपके पास जो भी प्रॉप है उसे ऐसे फिक्स करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जो आपका माथे वाला हिस्सा है उसे ब्लॉक से लगाएंगे और हल्का सा दूर रखें, ताकि जो आपकी कमर है उसमें एक अच्छा सा खिंचाव आए जब आप यिन योगा का ये वाला आसन या पोस्चर करें। दोनों हाथों से अपनी एंकल्स को पकड़ लें। वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथों को अपनी शिन के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी टोस को पकड़ने में, अपने अंगूठों को पकड़ने में, तो वो भी पकड़ सकते हैं। यहीं पर दूसरा वेरिएशन है। अगर आप चाहते हैं आपकी पूरी गर्दन वाले हिस्से में या आगे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप उस आसन को कैसे कर सकते हैं, आपकी जो चिन है उसको रखें ब्लॉक के ऊपर, जिससे आपकी थायराइड ग्रंथि भी एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी नेक की जो मांसपेशियां हैं उनमें भी एक अच्छा खिंचाव आ जाएगा। यहाँ रखेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लें और कम से कम 30 सेकेंड यहीं इस आसन में होल्ड करें।
आपके इनर थाइज़ में, आपकी एडिक्टर एब्डक्टर में, पेल्विस, आपकी पेट के आसपास, पीठ में जिस तरीके का खिंचाव आ रहा है आपकी मांसपेशियों में, उसे फ़ील करें। धीरे से रिलीज़ करें और ट्राई करें इस आसन को कम से कम शुरू में आप 30 सेकंड करें, उसके बाद धीरे-धीरे टाइम बढ़ाकर 3 से 5 के बीच में रखें। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उसमें आप पैरों को बहुत कम गैप करके रखें और अपने दोनों हाथों को यहाँ अपनी जो दोनों कोहनियाँ हैं, उन्हें तकिए के ऊपर रख लें और ऐसे करके भी आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। धीरे से वापस आएँ और अपने बॉल्सर को साइड में रख दें। अभी हमने जितने भी आसन किए हैं वो किए हैं हमने हमारी जो नीचे वाली बॉडी है उससे रिलेटेड। तो जो ये यिन योगा के पोस्चर्स थे जो हमने लोअर बॉडी से या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, हमारी जो लोअर बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए किए थे। अब बात करते हैं हमारी ऊपरी शरीर के बारे में या ऊपर वाली बॉडी के बारे में। अब आते हैं हम हमारे हार्ट पर। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया बेली में, अब हमारे दिल की बारी आती है, हमारे हार्ट की बारी आती है। तो जो हम अगला आसन करने वाले हैं, जो आसन है वो तो बड़ा आसान है, लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं। जो हमारा अगला आसन है ये सिंपल आसन है जिसे हम मत्स्य आसन या फिश पोज़ भी बोलते हैं। ये आसन आपकी कोविड में हमने देखा कि लोगों को उनकी लंग से रिलेटेड या फेफड़ों से रिलेटेड सांस लेने से संबंधित कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा या अभी भी काफ़ी लोगों को उनका सामना करना पड़ रहा है, किसी भी कारण हो सकता है वो। पोल्यूशन आजकल इतना ज़्यादा है, तो यदि आप ये वाला आसन करते हैं यिन योगा की फॉर्म में या एक रेस्टोरेटिव फॉर्म में, तो ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, आपके ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ आपके हार्ट के फंक्शन को भी बढ़ाने में या उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। धीरे से जो आपका तकिया है या आपके पास बॉल्स्टर ये किसी भी प्रकार का कंबल है, उसको अपने पास रखें। यहीं से आपके जो पैर हैं उनको मैट पे बिल्कुल सीधा खोल दें। आपके पंजे अंदर की ओर खींच के रखें। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ आसन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यिन योगा उन्हीं के लिए है, जो अपनी डीप कनेक्टिव टिश्यूज़ पे या अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को आसानी से या आरामदायक तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। आप अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। पहले बात करते हैं और पहले बढ़ाते हैं अपनी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को। काफ़ी सारे लोगों की बैकवर्ड बेंडिंग बहुत बेकार होती है, ये बोल सकते हैं बहुत बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो इससे क्या होता है कमर में अकड़न आना, दर्द आना नॉर्मल हो गया है। तो चलिए अपनी कमर को फिक्स करते हैं या वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो हल्का-सा दूर रखें, बहुत चिपका के नहीं रखना है ब्लैंकेट को अपने इससे और जो आपका दूसरा ब्लॉक है या दूसरा कंबल या तकिया है, उसको हल्का-सा अपने शरीर से पीछे सर को सहारा देने के लिए रखें। धीरे से साँस भरते हुए अपने पेट पर खिंचाव फ़ील करें, फिर अपनी छाती पर और धीरे से आपका जो ब्लॉक है, उससे अपने सर को सहारा दे दें और उसे अच्छे से एडजस्ट कर लें। आपके जो दोनों हाथ हैं उन्हें पेट पे रख लें और जो भी खिंचाव आपके पेट में, आपकी ऊपर वाले हिस्से पेट के ऊपर वाले हिस्से में या छाती में आ रहा है उसे लगातार महसूस करें। हाथ यहीं पेट पर रहेंगे। यदि आप चाहते हैं आपकी चेस्ट बहुत अच्छे से ओपन हो जाए, साथ ही साथ वहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, तो आपको क्या करना है बॉल्स्टर को हल्का सा ऊपर की ओर रखें। इससे हमारी पूरी चेस्ट ओपन हो जाएगी। दोनों हाथ यहीं पेट पर कम से कम 30 सेकंड इस आसन में होल्ड करेंगे और इससे आने वाले प्रभाव को अपनी पीठ पर और पेट पर महसूस करें। शुरू में 30 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी टाइमिंग को बढ़ाकर ज़्यादा करने की कोशिश करें। अपनी टाइमिंग को 3 से 5 के बीच में आप रख सकते हैं। लगातार अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और अपनी कमर को लगातार या उस पे आने वाले दबाव पर अपना सारा ध्यान अपने बॉडी के प्रति, अपनी सांसों के प्रति आपको बिल्कुल सजग रहना है। ना तो फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना पास्ट के बारे में। यहीं प्रेजेंट में रहना है बिल्कुल अवेयरनेस के साथ और आसन से आने वाले प्रभाव को लगातार महसूस करें। धीरे से सहारा लेते हुए वापस आ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी आसन को आप बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करें। यदि आपको लग रहा है कि
किसी भी आसन को आप 30 सेकंड तक नहीं होल्ड कर सकते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप उस आसन को अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इस आसन को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करें। हर की कैपेसिटी या बोल सकते हैं हर किसी की क्षमता अलग होती है, उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, किसी की बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, किसी की बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो अपनी क्षमता अनुसार ही किसी आसन को करना है। किसी का कोई स्पेशल केस है तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ ही करें या किसी की गाइडेंस के अंदर करें। अपने अगले आसन की बात करते हैं। जो हमारा अगला आसन है वो है पिजन पोज। पिजन पोज मदद करता है हमारी पूरी हिप्स की मांसपेशियों को, हमारे हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाने में, हमारी बैक को स्ट्रेंथन करने में, लेग में एक अच्छा खिंचाव लाने में, साथ ही साथ ये पूरे हमारे जो पीठ वाला हिस्सा है उसकी मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। चलिए अपने इस आसन को कर लेते हैं। आपका जो बॉल्स्टर है या आपके पास तकिया है उसको अपने शरीर के आगे रखें। उसके बाद क्या करना है, धीरे से आपका जो उल्टा पैर है उसे मोड़ लें और सीधे पैर को पीछे लेके जाएं। यहीं से जो आपके पास आपका ब्लैंकेट या तकिया है उसको अपने शरीर के आगे रख लें। यहीं से अब क्या करना है, काफ़ी बार क्या होता है क्योंकि हमारे जो हिप हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो उससे हमारी बॉडी एक तरफ उठने लगती है। तो उसमें क्या करना है, हाथों से सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को पहले घुमाएं, इक्वल लेके आएं। हो सकता है इस हिप में बहुत ज़्यादा खिंचाव आए तो शुरू में बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, अपनी क्षमता अनुसार प्रेस करें। उसके बाद धीरे से आपका जो माथा है या आपका फोरहेड है उसको ब्लॉक के ऊपर या ब्लैंकेट के ऊपर रख लें। अपने दोनों हाथों की जो कोहनियाँ हैं उनको आपस में लॉक कर लें। यहीं से बॉडी को एडजस्ट करते हुए इसी आसन में यहीं पे होल्ड करेंगे। अगर आप चाहते हैं हाइट ज़्यादा है तो धीरे से उसे डिक्रीज कर दें। अपनी पूरी स्पाइन को लेंथन करने की कोशिश करें और आप यहीं इसी आसन में होल्ड करेंगे। अब आपके पास सहारा है तो जो आपके थाई के नीचे वाला हिस्सा है उसे ज़मीन से लगाने की कोशिश करें, यदि आप उसे लगा सकते हैं। यह आपके दोनों हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, स्पेशली जो पैर आपने मोड़ा है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगा। पूरी बैक को स्ट्रॉन्ग करने में, स्पाइन को लेंथन करने में हमें ये आसन मदद करता है। काफ़ी सारे लोगों को बट सिंड्रोम या बोल सकते हैं हिप में नमनेस आना, इचिंग होना, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। हमारे हिप्स के आसपास रक्त संचार को बढ़ाता है और हमारी बॉडी से या मसल से टेंशन को रिलीज करने में मदद करता है। इस आसन को 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं शुरू में, फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा दें। धीरे से वापस आएं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आसन बस आप एक साइड से करें, ट्राई करें। यदि आपने वैसे तो काफ़ी सारे आसन ऐसे हैं कि जैसे हमारा जो उपविष्ट कोणासन था उसे तो हमने आराम से कर दिया था, दूसरा साइड उसमें है नहीं। लेकिन यदि कोई ऐसा आसन है जिसे आपने एक पैर से किया है या एक हाथ से किया है तो ट्राई करें उसको बैलेंस करने के लिए आप दूसरे साइड से भी उस आसन को ज़रूर करें। इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है, कभी भी एक साइड से आसन नहीं करना है, दोनों साइड से एक आसन को ज़रूर करें। अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है ब्रिज पोज। जो ब्रिज पोज है वो कैसे मदद करता है, ब्रिज पोज एक ऐसा आसन है जो हमारी कीगल एक्सरसाइज में भी आता है या डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड होता है। काफ़ी लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स होती हैं, फीमेल रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होना, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होना या मसल्स के ऊपर कंट्रोल लूज कर देना। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। रक्त संचार को बेली में बढ़ाता है या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जो हमारी बैक की मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करने में, मजबूती देने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारी थाईज को या हमारे लेग्स को भी मजबूत करने में नेक्स्ट आसन मदद करता है। येन योगा का ये एक ऐसा पोस्चर है, ये एक ऐसा आसन है जिसे कोई भी बड़ी आराम से कर सकता है। लेकिन यदि किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है या किसी को बहुत ज़्यादा बैक रिलेटेड इश्यूज़ हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, वो प्रिकॉशंस के साथ करें। यदि आप अकेले हैं तो इस आसन को बिल्कुल ना करें या किसी की गाइडेंस में ही करें। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। इस आसन को करने के लिए आपको पीठ के बल लेटना है। धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। अब यहाँ पर आपके पास तकिया है या ब्लैंकेट जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको क्या करना है, उसको अपनी कमर के नीचे रखना है। उससे पहले अपने दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप रखें। पंजे हैं बिल्कुल ज़मीन पर रहेंगे, कमर बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी रहेगी। और अपना तकिया उठाएं या आपके पास बॉल्स्टर है तो बॉल्स्टर उठाएं और उसको अपनी कमर के नीचे फिक्स कर लें।
यदि शुरू में आपको लग रहा है इससे ज़्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, तो आप यहीं इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप ब्रिज पोज में या सेतुबंध आसन में थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर एक और ब्लैंकेट या एक और तकिया रख सकते हैं। यदि आपके पास ब्लॉक है फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। दोनों पैरों के बीच में बराबर गैप रहेगा। हाथों को अपने पेट पर रख लें। गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो इस आसन को नहीं करेंगे या किसी के गाइडेंस में करें। बॉडी को रिलैक्स रखें। ये आसन पूरे रक्त संचार को हमारे पेट से होते हुए हमारे हार्ट तक और फिर हमारे ब्रेन तक लेके जाता है, जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है, जिससे हमारे विचार शांत होते हैं, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है। साथ ही साथ हमारी ब्रीदिंग को, हमारे फोकस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जिन लोगों का लैक ऑफ फोकस या किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं या किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं फेस के अराउंड, डार्क सर्कल्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को भी बड़ी आराम से ये आसन सॉल्व करने में मदद करता है। हमारी मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ साथ हमारे जॉइंट्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। शुरू में 30 सेकेंड होल्ड करें, बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी टाइमिंग को बढ़ाएं। यदि आप अपने पंजों को ऊपर उठाएंगे, ऐसे करेंगे तो आपकी काफ मसल्स और थाइज एक्टिव हो जाती हैं। यदि आप कंफर्टेबल हैं तो ट्राई करें कि टोस को ऊपर उठा के ही आप इस आसन को अभ्यास करें। धीरे से ब्लॉक को अपनी कमर के नीचे से रिलीज कर दें। यदि आपकी कमर में किसी भी तरीके का प्रेशर या दबाव आया है तो थोड़ी देर आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं या अपने दोनों पैरों को हल्का सा अपने शरीर की ओर खींच सकते हैं, जिससे आपकी कमर बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। धीरे से रिलीज करें। यिन योगा में सबसे ज़्यादा फेमस आसन माना जाता है विपरीत करनी को, या इसे कई तरीके से किया जाता है। काफ़ी बार हम इसे दीवार के सहारे से करते हैं, काफ़ी बार बिना दीवार के सहारे से भी करते हैं। ये आसन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। आसन एक है लेकिन बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये हमारा बेली के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है, हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करता है, लिवर किडनी को हेल्दी रखता है और साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन को, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक्टिव करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें सारा ब्लड हमारी ऊपर वाले शरीर की ओर जाता है। ज़्यादातर हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं या हम कोई भी ऐसे आसन नहीं करते जिसमें हमारा सर नीचे की ओर हो या हमारा जो ब्लड है वो ऊपर सर की तरफ या हार्ट की तरफ आए। तो यदि हम इस आसन को करेंगे तो हम अपना जो रक्त है, अच्छी ब्लड सप्लाई है, वो हम ऊपर की तरफ आसानी से भेज सकते हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा एडवांस आसन करने की ज़रूरत नहीं है, एक आसन बहुत है आपके लिए। तो अपनी कमर के नीचे तकिया रख लें या ब्लैंकेट रख लें या जो भी आपके पास है उसको फोल्ड करके आपकी जो कमर और जो हिप्स हैं उनके आसपास रख लें। आपकी जो कमर है उसको बिल्कुल आरामदायक तरीके से रखना है ताकि जब आप इस आसन में होल्ड करें तो आपकी बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये योगा और बिगिनर्स के लिए है। तो इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादातर अपने आप को कंफर्टेबल रखें किसी भी आसन में। एक एक करके अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, पंजे अंदर की ओर खींच लें यदि खींच सकते हैं, अन्यथा उन्हें ढीला भी छोड़ सकते हैं। दोनों हाथ पेट पे रहेंगे। इस आसन को आप दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप दीवार के सहारे से करेंगे तो आपको आपके लेग्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका सारा ब्लड आपकी पेट, छाती, नेक और उसके बाद सर की तरफ चला जाएगा। आपके दिमाग को शांत करने में, स्ट्रेस को कम करने में, यदि आपको विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी को ओवरकम करने में ये वाला आसन आपको मदद करेगा। यहीं लगातार होल्ड करें, अपने पूरे शरीर के प्रति अवेयर रहें, सजग रहें और रक्त को नीचे आने दें। अपने दिमाग को शांत रखना है। यह हमारी पूरी हिप मसल्स को, हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करता है, जिससे हमारे पूरे लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, किडनी लिवर का फंक्शन अच्छा हो जाता है, बाकी हमारे बॉडी के जो और बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी अपना काम अच्छे से करने लगते हैं। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, इंसुलिन लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। धीरे से एक एक करके अपने लेग को नीचे ले आएं। अगर किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, तब वो इस आसन को नहीं करेंगे, अन्यथा अगर कर रहे हैं किसी के गाइडेंस में करें, अकेले बिल्कुल ना करें। धीरे से अपना जो
बॉल्स्टर है या तकिया है उसे आराम से रिलीज कर दें, साइड में रख दें। चलिए यहीं से हम अपना आखिरी आसन करते हैं। जो हमारा एक आखिरी आसन है ये पेट के बल लेट के है, और जो ये आसन है ये एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत कर देगा। ज़्यादातर क्या है, हम हमारे जो पूरे दिन में डेली रूटीन में हम जो ज़्यादातर रहते हैं, हमारी बॉडी की पोजीशन या पूरी पीठ की पोजीशन रहती है वो कर्व मोड पे रहती है या हम झुका के रखते हैं। तो शलभासन मदद करता है उसको फिक्स करने में, हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के साथ साथ हमारी पीठ को, हमारी कमर को, हमारे हिप्स को, हमारे नितंब को मजबूत करने में मदद करता है। साथ ही साथ पूरे लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ ये येन योगा का एक ऐसा पोस्चर है जिसे बिगिनर्स बड़े आराम से कर सकते हैं। शुरुआत में आप शलभासन पूरा करने से पहले यदि आप सपोर्ट से करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए इस आसन को करते हैं, साथ ही साथ अपनी पूरी पेट की मांसपेशियों में एक अच्छा खिंचाव देते हैं। तो पहले पेट के बल लेट जाइए, क्रॉल लाइन पोजीशन में आ जाइए या पेट के बल लेट के ज़मीन पर लेट जाएं, अपनी मैट पर लेट जाएं। ध्यान रहे जो हाइट है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार रखनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप 2-3 तकिए रखने के बाद अपने पैरों को रख सकते हैं तो 2-3 रख लें, अन्यथा 1 रख के भी शुरू में आप कर सकते हैं। धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। उसके बाद यहीं से आपके जो दोनों पैर हैं उनको ब्लॉक्स के ऊपर रखें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, शरीर को हल्का सा एडजस्ट करें और जो आपकी ठुड्डी है उसे ज़मीन से लगा लें। यहीं पे अब आपको क्या करना है, यहीं से धीरे से अपने पंजों को पीछे की तरफ खींचते हुए उन्हें सीधा कर दें। इससे क्या होगा, आपकी कमर की मांसपेशियां टाइट होंगी, उनकी मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाएगा। हिप्स टाइट होंगे जिससे उनमें मजबूती आएगी, जंघाओं को एक अच्छा खिंचाव देगा जिससे आपके पूरे पैर में रक्त संचार बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्हें मजबूती देने में भी आपको ये शलभासन मदद करेगा। यहीं पर अपनी क्षमता अनुसार रुकें, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। इससे आपके लेग्स में बड़ा ही अच्छा सा खिंचाव आएगा। आपकी जो पेट की नीचे वाली या लोअर एब्डोमिनल मसल्स हैं, पेट की नीचे वाली मांसपेशियों में एक अच्छा खिंचाव लाएगा जो आपके बेली के फंक्शन को पेट या उदर की मांसपेशियों में एक अच्छा खिंचाव देगा जिससे वहाँ के फंक्शन को इम्प्रूव कर देगा। शुरू में 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। यदि 30 सेकंड भी नहीं हो रहा है तो अपनी क्षमता अनुसार कर लें। धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश करें। धीरे से घुटने नीचे रखें। देखने में आसान लग रहा है, ट्राई करें कि इस आसन को शुरू में कम ही करें और धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ाएं। ये आसन अगर आप बिना सपोर्ट के करते हैं तो इन्हें करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यदि आप इन्हें इन सभी की सहायता से करते हैं तो उनको करना ईजी हो जाता है। येन योगा जैसे कि मैंने बताया है, जो आज हमने जितने भी आसन किए हैं, यदि आप इन सभी आसनों का रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपकी बॉडी तो फ्लेक्सिबल हो ही जाएगी, साथ ही साथ आपका दिमाग, आपका मन, साथ ही साथ आपकी बॉडी में, आपके माइंड में अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉप्स चाहिए। आप घर में तकिया है, ब्लैंकेट है, उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वो सभी आसन हैं, येन योगा के वो पोस्चर्स हैं जिन्हें बिगिनर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी नोट पर मैं आशा करती हूँ कि आप इन सभी आसनों का अभ्यास करेंगे, अपने मन को और अपने तन को स्वस्थ रखेंगे। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। अपना एक्सपीरियंस इन सभी आसनों को करने के बाद शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।